हेलो एवरीवन, जीआर मून एडवोकेट लॉ चैनल के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बेटियों के हिस्से को लेकर, बेटियों के अपने पिता की संपत्ति में हिस्से को लेकर। दोस्तों 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिता की संपत्ति में बेटियों के हिस्से को बढ़ा दिया था, थोड़ा विस्तृत कर दिया था। हालांकि उससे पहले भी बेटियों का हिस्सा संपत्ति में, अपने पिता की संपत्ति में होता आया है, रहता आया है, लेकिन उस फैसले के बाद थोड़ा सा बेटियों के हिस्से को विस्तृत कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। तो दोस्तों आइए नजर डालते हैं इस पे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे क्या आया था। और उससे पहले हम बात करते हैं पिता की संपत्ति को लेकर। दोस्तों कोई भी संपत्ति दो तरह से होती है। एक तो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। किसी भी पिता की संपत्ति अगर उसकी खुद की कमाई से खरीदी हुई है, उसकी खुद की है, तो वो स्वयं अर्जित संपत्ति हो गई। एक संपत्ति जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही संपत्ति होती है, एक वो संपत्ति होती है। दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति होती है उसमें बेटों का, बेटियों का सबका बराबर हिस्सा होता है। ये कानून में पहले से भी चला रहा है। लेकिन जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है उसको लेके ये जो फैसले में जो बात कही है कि अगर कोई पिता अपने स्वयं अर्जित संपत्ति वसीयत करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, उस पिता की सडनली डेथ हो जाती है और वो वसीयत इस संपत्ति को लेके नहीं करके गया हो, तो उस संपत्ति का बंटवारा उसके जो बेटे और बेटी है उनमें बराबर बराबर हो जाएगा। जैसे दो बेटे और दो बेटियां हैं तो 1/4 के हिसाब से उनमें बंटवारा हो जाएगा। अगर कोई पिता अपनी संपत्ति को लेके वसीयत कर देता है तो वसीयत के मुताबिक जिसके लिए भी वो वसीयत करता है, फलां भाई को मैं ये प्रॉपर्टी का ये प्लॉट देता हूँ, ये हिस्सा देता हूँ, ये मकान देता हूँ, फलां को ये देता हूँ, उस बेटी को ये देता हूँ, उस पुत्री को ये देता हूँ, या फिर भाई को देता हूँ, या फिर किसी और को। वसीयत में अगर वो ये चीजें लिख के गया तो फिर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट कहाँ होता है दोस्तों? डिस्प्यूट वहां होता है जब कोई संपत्ति की वसीयत करने से पहले एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे में कई बार उसके भाई बहन और भी रिश्तेदार अपना हिस्सा जो उसकी संपत्ति में मांगने आ जाते हैं। नए कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बेटियों का पिता की संपत्ति में भी हिस्सा होगा। अगर उस पिता की संपत्ति चाहे उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति भी क्यों ना हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो वसीयत नहीं करके जाता है तो बेटों के बराबर बेटियों का भी हिस्सा होगा। ये मेन मुद्दे की बात थी। अब दोस्तों एक और सवाल उठता है कि क्या जिस बेटी की शादी कर दी हो वो ससुराल में हो, क्या उसका भी हिस्सा होगा? किसी के दो बेटियां हैं, एक बेटी शादीशुदा है, एक कंवारी है, तो कंवारी है उसका तो हिस्सा होगा, क्या शादीशुदा है उसका भी हिस्सा होगा? तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बेटी शादीशुदा है, अपने ससुराल में रह रही है, उस ससुराल में उसका कोई हिस्सा नहीं, उसके बच्चे जो होंगे उनका उस ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। हालांकि उसकी पति की संपत्ति में वो मांग कर सकती है हिस्से को लेके। पीहर के अंदर चाहे वो शादीशुदा है चाहे कंवारी है, पिता बगैर वसीयत किए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में बेटियों का हिस्सा भी बेटों के बराबर होगा। ये मेन मुद्दे की बात थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, फिर किसी अन्य कानून की जानकारी के साथ। नमस्कार।